हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने आपके लिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपने एक कोटेशन शायद सुना हो कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। मीन्स आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। सच है ये। अगर आपने ये मान लिया कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, सारे अन्याय मेरे साथ ही क्यों होते हैं, मैं इतनी बेकिस्मत या बदकिस्मत में क्यों हूँ, तो आप मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके साथ रिपीटेडली होती रहेंगी। और अगर आप ये मान लेंगे कि यस आई एम वेरी लकी और हर कोई मुझे सपोर्ट करता है और मीन्स मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ या बहुत अच्छी इंसान हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ धीरे धीरे अच्छा होने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यस दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप दुखी होते हैं तो आप उन लोगों का साथ ढूंढते हैं जो कि बहुत दुखी बेचारे लोग होते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात उसी को वही फील कर पाएगा। और जब आप सुखी होते हैं तो आप उन लोगों को खोजते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं जो मीन्स जिनके साथ आपको ये लगता है कि यस मीन्स दे विल ऑल्सो फील हैप्पी। जब आपकी कोई अचीवमेंट को सुनेंगे तो वो भी उतना ही खुश होंगे जितना कि आप। तो ये सब कुछ क्या होता है कि हम अपने बारे में जो मान लेते हैं, हम जो मान लेते हैं एक्चुअल में हम वही बन भी जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? होता इस तरीके से है कि देखिए, अगर आप अपने आप को ही मान लेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ तो आप दुखी लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देंगे, तो दुखी वाली बातें होंगी और आपका दुख और बढ़ता ही जाएगा। अगर आप ये मान लेंगे कि मैं बहुत सुखी हूँ तो आप उसी तरह के लोगों के बीच में बैठेंगे, या आपको लग रहा है कि मैं बहुत मीन्स आई कैन अचीव समथिंग इन माई लाइफ, तो आप उसी तरह के लोगों के बीच में बैठेंगे और धीरे धीरे वैसे ही जिक्र होगा और आप भी उसी तरीके की बातें करेंगे और धीरे धीरे के एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं। आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वही चीज़ आप जब सुनते हैं, वही चीज़ जब देखते हैं, वही चीज़ का जब आप जिक्र करते हैं तो आप वही बन भी जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मीन्स अगर 4 रिच लोग हैं, इफ़ यू आर सिटिंग इन द कंपनी ऑफ 4 रिच पीपल, सो द 5th वन विल बी यू। अगर 4 रिच लोग हैं और उनके साथ आप रेगुलर बैठ रहे हैं तो 5वें रिच पर्सन आप होंगे। या आप ये कह सकते हैं कि अगर 4 बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और आप एक एवरेज इंसान हैं और अगर आप उनकी कंपनी में बैठने लगते हैं तो 5वें इंटेलिजेंट पर्सन आप होंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप चाहे रिच पर्सन की कंपनी में बैठे हैं या चाहे आप इंटेलिजेंट पर्सन की कंपनी में बैठे हैं, तो क्या होगा, रिच पर्सन अगर आपके दोस्त हैं और आप इतने रिच नहीं हैं बट आप रेगुलरली अगर उनकी कंपनी में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके रिच फ्रेंड्स आपको कुछ मनी प्रोवाइड कर देंगे या कोई वेल्थ प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉपर्टी आपको दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि वो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप रेगुलरली उनके घर जाते होंगे, आप देखेंगे उनके घर में जब आपका मूवमेंट होगा तो आप देखेंगे कि उनके घर में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, किस कंफर्ट जोन में वो रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी कि येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव दीज थिंग्स इन माई लाइफ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वही अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल भेजे और ब्रेन को वही चीज़ मैसेज मिला कि अब मुझे रिच बनना है। तो रिच बनना है तो फिर आप वैसे ही एक्शंस आप अपने करेंगे। ठीक है। तो या फिर अगर जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जनरली टीचर्स जो थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं उनके साथ वो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चों के साथ उनको बैठा देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो थोड़ा एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा अगर एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो मीन्स वो उसकी वर्किंग को देखता है, उसकी वर्किंग को, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसी की वर्किंग को धीरे धीरे कॉपी करने लगता है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसका हर काम पूरा होगा, वो मीन्स हर समय पढ़ने की बात करेगा, वो फ्री लेसन्स में भी अपनी पढ़ाई करेगा। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा भी वही सब चीज़ें कॉपी करने लगता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लगती है। फाइन।
तो ये आप सोच लीजिए कि अपने आप को कभी भी अपने आप को दुखियारा या बेचारा बेचारी अपने आप को बिल्कुल भी ना माने। इवन इफ अगर आपकी लाइफ में अगर रेगुलरली ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लाइफ प्रोग्रेस की तरफ नहीं है, तो आप अपने आप को पॉजिटिवली काउंसिल करना शुरू कर दीजिए। रिपीटेडली ये चैंट करिए कि यस, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और पीपल आर सपोर्टिंग मी। और मीन्स आप इस तरीके की अगर आप बातें करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे, क्योंकि वही बात हो गई कि आपके ब्रेन को वही सिग्नल मिल रहा है कि यस आई एम हैप्पी, तो आपके एक्शंस भी, आप वैसे ही एक्शन प्लान्स लेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आप भी हैप्पी बन जाएंगे। और कोई भी फिर आपको, जो जैसे मैंने बिगनिंग में मैं आपको बोला कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपकी कंसेंट के बगैर अगर आपने अपने मन को, अपने दिलो दिमाग को अपने आप को ये मैसेज भेजा ही नहीं है कि मैं इन्फीरियर हूँ या मेरी कोई वैल्यू नहीं लाइफ में, तो आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप अपने मन को बार बार रेगुलरली ये मैसेज दे रहे हैं कि यस आई एम हैप्पी, फाइन, और मैं खुश हूँ और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि कभी भी फिर आपको वैसे ही लोग मिलने लगेंगे। आप देखेंगे, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, सामने वाले से हमारा जैसा इंटरेक्शन होता है, तो सामने वाले की वैसी ही वाइब्स आपको मिलती हैं। अगर आप किसी से बहुत गुस्से में बोलेंगे तो सामने वाला भी आपको वैसा ही रिएक्शन देगा। अगर आप रेस्पेक्ट से बात करेंगे, सामने वाला भी आपसे रेस्पेक्ट से बात करेगा। अगर आप उसकी बहुत इंसल्ट और ह्यूमिलेट करके उससे बात करेंगे तो आप भी देखेंगे उसके मन में भी आपके लिए वही भाव होगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप जब भी किसी से बात करें तो एक बहुत अच्छे पूरी रिगार्ड के साथ, रेस्पेक्ट के साथ लोगों को डील करें, उनसे अच्छे से बात करें, एक हैप्पी तरीके से बात करें, स्माइल करते हुए बात करें, तो आप देखेंगे कि दूसरा भी आपसे उसी तरीके से बात कर रहा है। और कहते हैं ना कि अगर आप जितना स्माइल करेंगे, अगर आप स्माइल करते हैं या आप हंसते हैं ज़ोर से, आपने लाफ्टर थेरेपी के बारे में भी सुना होगा, तो मीन्स आप अगर खुश होते हैं, अगर आप दुखी हैं, तब अगर आप फिर भी अगर अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं या आप जोर से हंसते हैं या इवन अगर आप स्माइल भी करते हैं, तो इवन अगर वो एक आर्टिफिशियल स्माइल भी है या आर्टिफिशियल लाफ्टर भी है, तो आपकी ब्रेन को ये बिल्कुल नहीं पता कि दैट इज़ एन आर्टिफिशियल लाफ्टर। और ब्रेन से कुछ ऐसे मीन्स आपके उससे कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं कि यू विल फाइंड दैट यस यू आर फीलिंग हैप्पी। अगर आप सैड भी हैं तो मुस्कुराइए, अगर आप सैड भी हैं तो हंसिए, और तभी ऐसा होगा कि नो बडी विल मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल, कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता है। तो यही कहना था, हंसिए, मुस्कुराइए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। तो बस मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, फिर एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।